Hello everyone, welcome to Hotspot Academy। तो स्वागत है आप सबका ज्योग्राफी सीरीज में, जहां हम ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 6 दैट इज पॉपुलेशन डिस्कस करने वाले हैं। नाउ दिस इज स्पेशली डिजाइन फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th स्टूडेंट्स। नाउ आगे बढ़ने से पहले ज्योग्राफी सीरीज में हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 टू चैप्टर नंबर 5 डिस्कस किया हुआ है। So who have not seen, click on the I button, you will get the playlist. Now apart from the geography series, we have covered history series as well as political science series. So chaliye, now let's move ahead and understand this chapter. Now this explanation would be in Hindi and the PPT would be in English. Now apart from this, if you want me to record this in English, do let me know in the comment section. चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। अब दिस विल बी अ क्रिस्प चैप्टर, लाइक अ शॉर्ट चैप्टर, राइट। प्रोवाइडेड इसमें 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट 3 चैप्टर आपको अच्छे से समझे होने चाहिए। फर्स्ट इज योर ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज फिजियोग्राफी एंड द ड्रेनेज। सेकेंड इज क्लाइमेट एंड थर्ड वन इज द वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन। अगर ये तीनों चैप्टर आपको थोड़ा बहुत समझाए तो पॉपुलेशन समझना, कोरिलेट करना ईजी हो जाएगा। अगर नहीं समझाए फिर भी समझ पाओगे, बट ये समझा होता तो ज़्यादा बेटर होता समझने में, ठीक है। तो नहीं देखा तो यहाँ पे जाके देख लेना, मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। सो पॉपुलेशन सबसे पहले समझना है कि पॉपुलेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अब रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स ये होता है जिसमें, जैसे कि गोल्ड एक रिसोर्स है, राइट। आप उसको कभी भी एनकैश कर सकते हो इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, तो उसी को हम रिसोर्स कहते हैं। लैंड एक रिसोर्स है, राइट, जैसे कि उस पर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर अब ये रिसोर्स है, पॉपुलेशन इज अ रिसोर्स। कैसे बोल सकते हैं हम? बिकॉज द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन आर इम्पॉर्टेंट फॉर नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। इकोनॉमिक मतलब पैसा और सोशल प्रोग्रेस मतलब उसका स्टेटस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोसाइटी में बॉन्डिंग, राइट, हार्मनी, सोवेरेनिटी एक्सेट्रा, उसमें भी प्रोग्रेस देखने मिलेगा। कैसे बोल सकते हैं हम? समझना, देखो जैसे कि अब पॉपुलेशन है तो उनको प्रॉपर एजुकेशन देना, राइट, प्रॉपर स्किल्स देना, एंड वंस यू गिव देम प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर स्किल्स, व्हाट विल हैपन इज वो इंजीनियर, डॉक्टर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा बनेंगे, राइट। वंस दे बिकम द लॉयर, गेट इन टू प्रोफेशनल फील्ड, दे विल स्टार्ट अर्निंग, राइट। अब उससे क्या होगा? पैसा कमाएंगे, जिसको इनडायरेक्टली वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। और जब कंट्री की जीडीपी बढ़ती है, जैसे हम इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, राइट, सो जीडीपी बढ़ने से वी विल टर्न इनटू अ डेवलप कंट्री। और डेवलप कंट्री का फायदा क्या होगा? वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टेटस एक्सेट्रा इंप्रूव होगा, राइट, अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी को हम बोलते हैं रिसोर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपके बुक में कि पॉपुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अब कैसे है? तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जस्ट ए मिनट। हाँ, अब देखो इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है? थोड़ा सा इसको 2 मिनट के लिए अवॉइड करना, मैं बाद में बताता हूँ। पहले बात समझना कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हमको यहाँ पे समझना है। अगर आप इसको ढंग से देखो तो अब यहाँ पे वापस यू हैव टू लिंक योर फिजियोग्राफी। यहाँ पे फिजियोग्राफी को आपको लिंक करना है। नाउ क्विकली यू शुड बी अवेयर कि अगर इस पार्ट में आपको सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है, राइट, पॉपुलेशन का, राइट, तो व्हाट इज़ द रीज़न हियर? अगर आपने सोचा कि नॉर्दर्न प्लेन्स, तो यू आर राइट। देन इसके ऊपर आपको कम दिख रहा है, इज़ बिकॉज ऑफ हिमालयाज। अब फिर से आप देखो इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में आपको फिर से कम दिख रहा है, राइट। वाई? बिकॉज ऑफ डेजर्ट। और डेजर्ट किसने बनाया? अगेन अरावलीज, राइट। अगेन फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हो दिस वाले पार्ट में ज़्यादा पॉपुलेशन है। क्यों? अब देखो यहाँ पे गोवा में बिकॉज ऑफ बीचेस, केरला वगैरह में क्या है? फिशिंग। एंड महाराष्ट्र इस वाले पार्ट में क्या है? दिस आर फेमस फॉर व्हाट? आईटी पार्क्स, पुणे है, बेंगलोर है, आईटी हब, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे थोड़ा बहुत लिंक करते चलना है। एंड वाई योर पॉपुलेशन इज लेस? बिकॉज ऑफ हिमालयास। यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है, लद्दाख, राइट। सो दीज आर दी फीचर्स। तो ये है हमारा फिजियोग्राफी। और इसके अलावा फिजियोग्राफी प्लस क्लाइमेट, वो हमारा क्या डिपेंड करेगा कि पॉपुलेशन वहाँ पे कैसे रह रहा है। अब यहाँ पे बिकॉज ऑफ प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स में प्लेन्स है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है तो ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे आके रहेंगे। अभी एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल मिलेगा, जैसे कि देखो ये झारखंड, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू है, तो इट्स व्हाट? मिनरल्स रिसोर्स। वहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, राइट, जैसे कोल मिलेगा तो कोल इंडिया लिमिटेड, तो कोल की फैक्ट्रीज बनेंगी। स्टील है वहाँ पे, स्टील की प्रोसेसिंग यूनिट्स है। तो जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे लोग रहेंगे। फर्स्ट, वहाँ पे रहने के लिए फिजियोग्राफी शुड बी फीजिबल, राइट, बिकॉज इन हिमालयाज माउंटेन्स चढ़ना उतरना
इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी वन एट एवरी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम, राइट. वी रिक्वायर समथिंग जो कि ईज हो, जैसे कि प्लेन्स में यू कैन ईजिली वॉक, राइट. तो ट्रैवल करना, कम्यूट करना ईजी है, तो इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रहता है. यहाँ पे क्यों कम रहता है? बिकॉज ऑफ हिमालयास. यहाँ पे देखो अरुणाचल प्रदेश वापस हिमालयास. अब यहाँ पे दे आर प्लेटूज एक्सेट्रा, तो यहाँ पे हमको वापस क्या देखने मिलता है? पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिलता है. तो यहाँ से आपको क्या अंडरस्टैंड करना है कि फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट आर द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑन विच योर पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड. तो आगे बढ़ेंगे. तो फिजियोग्राफी एंड क्लाइमेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. उसके अलावा ड्यू टू फर्टाइल लैंड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. वाटर सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट. वाटर नहीं होगा तो वी कैन सी इन दिस पार्ट, दिस वाले पार्ट में वाटर, लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ मानसून, पॉपुलेशन इज स्पेर्स, या फिर वहां पे पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम है, राइट. चलो फिर ड्यू टू फार्मिंग एंड इंडस्ट्रीज. फार्मिंग की वजह से वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, तो दे विल स्टार्ट अर्निंग, सो दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन दी नॉर्दर्न प्लेन्स. ट्रेड इंडस्ट्रीज के वहाँ पे महाराष्ट्र एक्सेट्रा. महाराष्ट्र इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया. बॉलीवुड है वहाँ पे. देन इंडस्ट्रीज आर देयर. गुजरात अगेन इज इन हब. सो ये दिस ऑल आर द रीजंस, राइट. तो लिंक करते चलना है. देन माउंटेनियस एंड हिली रीजन्स, ड्राई डेजर्ट एरियाज, डेंस फॉरेस्ट, डेंसिटी इज स्पेर्स. अब यहाँ पे स्पेर्स मतलब कम है और यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है. वाई? यहाँ पे चैलेंजेस है. लैक ऑफ वाटर, टोपोग्राफी इज नॉट फीजिबल, राइट. इज नॉट feasible to climb mountains, right. फिर lack of water, lack of rainfall, lack of opportunity. पानी नहीं होगा तो वहाँ पे opportunities नहीं होगी, कोई इंडस्ट्री वहाँ पे आना नहीं चाहेगी, वहाँ पे आना नहीं चाहेगी तो वहाँ पे रोड्स नहीं होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. फिर अब पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या है? नंबर ऑफ पीपल, एक एरिया में लोग कितने रह रहे हैं, राइट. सो नंबर ऑफ पीपल अपॉन द लैंड एरिया. नाउ यूजुअली दिस इज कंसिडर एज 1 स्क्वायर किलोमीटर, और वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं. अगर इसको डिवाइड करोगे जो वैल्यू आएगा उसको हम डेंसिटी कहेंगे. अब इसका एग्जांपल बताता हूँ आगे, थोड़ा ध्यान देना. अब एक बार इसको रब करते हैं. हाँ, तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज डेंसली पॉपुलेटेड. क्या ऐसा है? डू लेट मी नो, येस और नो. ये सब आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, राइट. देन अरेंज द स्टेट्स इन ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पॉपुलेशन. अब हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में देख लेना आराम से और उसको लिख देना. अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है. अब ये 1 स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये स्क्वायर किलोमीटर. कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पे? इफ़ यू काउंट सो 3 एंड दिस इज 7, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 7 स्क्वायर किलोमीटर. दिस इज द डेंसिटी, राइट. अब इसके अलावा दिस ऑल्सो मेल एंड फीमेल सेक्स रेशो, तो वो आपको कैलकुलेट कर आना चाहिए. नहीं आ पाया तो डू लेट मी नो, विल कवर, राइट. चलो लेट्स मूव अहेड देन. चलो आगे बढ़ेंगे. नाउ ब्राज़ील में लेट्स बी फेमिलियर विद द ब्राज़ील्स मैप, राइट. तो यहाँ पे एस्कार्पमेंट है, लाइक थोड़ा बहुत हमें अवेयर है. हियर इज द ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल. नाउ दिस इज द अमेजॉन बेसिन, थोड़ा तो हमें पता है. अब यहाँ पे क्या है? दिस इज दी जब यहाँ पे ब्राज़ीलियन हाईलैंड से जो प्लेन्स बनता है वहाँ से यहाँ पे एक अच्छा फिजियोग्राफी है. सो अगेन इंडिया और ब्राज़ील में क्या है? अनइवनली पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है. कैसे पता हमको? वहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स में ज़्यादा था, फिर डेजर्ट में कम था, हिमालयस में फिर से कम था. सेम यहाँ पे इस वाले पार्ट में हमको कम पॉपुलेशन दिख रहा है, राइट. एक्सेप्शन इज दिस पार्ट. फिर यहाँ पे हमको दिख रहा है सबसे ज़्यादा कहाँ पे? जनेरियो में है, साओ पोलो में है, और फिर ये एलागाउस में है. ठीक है. तो इसको एक बार देख लेना, राइट. अब बढ़ते हैं हम आगे. सो अब इंटीरियर ऑफ अमेजॉन प्लेन्स इज स्पेर्सली पॉपुलेटेड, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे कम है. रीजन वाई? देखो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, डेंस फॉरेस्ट है तो वहाँ पे वाइल्ड एलिमेंट्स होंगे, रोज ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा, रहना वहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा. अब डेंस फॉरेस्ट है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं होगा, राइट. चलो फिर व्हाट आर द फैक्टर्स यहाँ पे? अनफेवरेबल क्लाइमेट, हैवी रेनफॉल, एक्सेसिबिलिटी, डेंस फॉरेस्ट. नाउ दिस पैरामीटर्स, इसको नोट करते चलना साथ में. दिस विल हेल्प यू टू राइट दी आंसर्स. वो पूछेंगे कि वाई इन अमेजॉन ह्यूमन सेटलमेंट इज नॉट पॉसिबल और ह्यूमन सेटलमेंट स्पेर्स, तो उसका रीज़न ये होगा. अगर वो पूछे कि गंगा प्लेन्स में ह्यूमन सेटलमेंट इज डेंस, तो उसका भी आंसर यही होगा. इसका इनवर्स वाला पार्ट होगा, राइट. ये अनफेवरेबल है तो वहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट होगा, हैवी रेनफॉल है तो वहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होगा, एक्सेसिबिलिटी, डेंस फॉरेस्ट, ट्रांसपोर्ट, रोड, फर्टाइल लैंड एक्सेट्रा. ठीक है. तो सेलिंग करते चलना. यहाँ पे पॉइंट क्या है? नोट डाउन दी फैक्टर्स. सो द सेटलमेंट्स अकर ओनली इन फ्यू प्लेसेस, जैसे कि ये दिख रहा है, ये मनवास. इसकी वजह से यहाँ पे ही एक्सेप्शन है, वरना सब जगह पे पॉपुलेशन कुछ नहीं रह रहा, बहुत ही मिनिमम है, राइट. चलो नाउ
सो मेजोरिटी ऑफ द ब्राजीलियन इज कॉन्स्टिट्यूटेड हियर, ईस्टर्न कोस्टल, यहाँ पे ही मेन पॉपुलेशन उनका रहता है, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ द कोस्ट। और यहाँ पे हमने पढ़ा था लॉन्गेस्ट बीच है, राइट, कोस्ट, उसका नाम है, यू शुड बी अवेयर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज यहाँ पे पॉसिबल है। और दूसरा, यहाँ पे आप गोवा वगैरह, इफ यू अवेयर नियर द बीचेस, तो वहाँ पे शैक्स होते हैं, राइट, तो वहाँ पे अगेन इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम। फिर टूरिज्म एक्सेट्रा। और फिर हमने यहाँ पे पढ़ा भी था, वहाँ पे आइलैंड्स है, राइट, सो दिस इज द मेन रीजन कि यहाँ पे लोग रह पा रहे हैं। सेकेंड, यहाँ पे प्लेन्स है, राइट, फिजियोग्राफी अगेन लाइक नॉर्दर्न प्लेन्स, उतना बड़ा प्लेन्स नहीं है, बट यार आर प्लेन्स, दो प्रैक्टिकली वहाँ पे रहना इज ईजी, चैलेंजेस कम है। सो अब ये क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन ब्राज़ील पीपल प्रेफर लिविंग इन दी साउथ ईस्ट कंपेयर टू द नॉर्थ ईस्ट, ऐसा कुछ है, डू लेट मी नो। फिर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज डेंसली पॉपुलेटेड, ऐसा कुछ है, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। अब अरेंज, सेम क्वेश्चन है, अरेंज दी ब्राज़ील इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पॉपुलेशन, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो ये वापस क्वेश्चन है कि क्लासीफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स। अब उसको हम दो उसमें कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। अब इसको फिर से नोट डाउन कर लेना, दिस विल हेल्प यू टू राइट द आंसर्स जब वो पॉपुलेशन के बारे में पूछेंगे, दिस विल बी द की फैक्टर्स। अब क्या क्या, नियर द सी, लैक ऑफ रोड्स, फिर टेम्परेचर, क्लाइमेट एक्सेट्रा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, मिनरल्स होगा तो वहाँ पे क्या होगा, मिनरल्स होगा तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज आएंगी, जैसे कोल होगा तो कोल की वजह से वहाँ पे इंडस्ट्रीज आएंगी, स्टील होगा तो स्टील की वजह से इंडस्ट्रीज आएंगी, आयरन होगा तो आयरन की वजह से वहाँ पे इंडस्ट्रीज आएंगी। अब वेन एवर देयर विल बी इंडस्ट्रीज, सो पीपल विल गेट एम्प्लॉयमेंट, जब भी एम्प्लॉयमेंट होगा तो वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल छोटा नागपुर प्लेटो, फिर इंडस्ट्रीज की वजह से पुणे एक्सेट्रा, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे। अब एक्सप्लेन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्राज़ील एंड इंडिया। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पहले तो हमने अभी देखा कि इट इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर बाद में किस पे डिपेंड करता है पॉपुलेशन, अगेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स, फिजियोग्राफी एक्सेट्रा, वो आपको लिखना आना चाहिए, मतलब कि वहाँ पे फिजियोग्राफी कैसी है, यहाँ पे कैसी है, व्हाट आर द चैलेंजेस एक्सेट्रा। फिर डेंसिटी वगैरह, दिस विल बी इन मोर डिटेल इन आ माइंड मैप्स, तो वहाँ पे ईजी मिल जाएगा, कुछ क्रिप्स पॉइंट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे लिखने के लिए। फिर गिविंग एग्जाम्पल्स, कोरिलेट क्लाइमेट एंड पॉपुलेशन। क्लाइमेट कैसे है इंडिया में, अगेन हिमालयाज, डेजर्ट, ओशन, वहाँ पे क्या है, अमेजॉन, एस्कार्पमेंट, राइट, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, फिर प्लेन्स एक्सेट्रा, तो यू शुड एबल टू राइट इट, राइट। चलो, और फिर अवेलेबिलिटी ऑफ मानसून एज वेल। अब फैक्टर्स क्या क्या है पॉपुलेशन डिपेंड करने, सबसे इंपॉर्टेंट इज द सेक्स रेशो। सेक्स रेशो मीन्स व्हाट, कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ रीजन, मतलब कि एक एरिया में अगर 1000 मेल्स है तो उसके कंपेयर में कितने फीमेल्स हैं। अब इंडिया में इशू फ्रॉम स्टार्ट देयर इज अ मेल डोमिनेंस, राइट, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये रेशो जो है वो डिस्कार्डेड है और इट्स इन फेवर ऑफ मेल। तो व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग ऑन दिस, सो गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं ताकि वुमेन को एम्पावर करें, जैसे कि हमने वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था, कई एक्ट्स पास किए गए हैं, और फिर बाद में राइज ऑफ फेमिनिज्म एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ब्राज़ील में ये काफ़ी ज़्यादा है व्हेन कंपेयर्स टू इंडिया। अब इसका मैप देख लेना, इसका एक ग्राफ दिया हुआ है बुक में, इफ़ यू सी दैट यू विल गेट इट इन मोर क्लियर। अब इसमें हमें समझना है कि क्या पहले से ऐसा था, सो इट्स एन जिगजैग पैटर्न, मतलब कि पहले से ऐसा नहीं है, मतलब एकदम कंटिन्यूसली ग्रो नहीं कर रहा है, पहले हम डाउनवर्ड थे फिर अब ये थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या कि गवर्नमेंट इज टेकिंग इनफ स्टेप्स टू इम्प्रूव दिस, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। फिर एग्स सेक्स पिरामिड, अब इसका मतलब क्या है कि हमें कॉम्पोजिशन पता चलती है। नाउ हम समझो कि वी आर सेइंग दैट वी आर मोर देन 100 करोड़ पीपल, सो उसमें बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, एंड प्रॉपर मेल कितने हैं, फीमेल कितने, वी कैन टारगेट ईच एंड एवरी एज ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर समझो बच्चे ज़्यादा होंगे तो हमें स्कूल ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, एज ग्रुप ज़्यादा है तो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट मोर हॉस्पिटल्स, तो इससे हम हमारी पॉलिसीज़, हमारी स्कीम्स को टारगेट कर सकते हैं। सो दिस हेल्प्स इन दैट फ्रेमिंग द लॉज, राइट। अब ग्रोथ रेट मतलब कि अभी आपके पॉपुलेशन समझो 100 करोड़ है, इफ़ आर टारगेट इज कि हमें इसको 100 करोड़ ही रखना है, तो हाउ मच वी शुड रिप्रोड्यूस, या फिर ग्रोथ कितना हो रहा है। समझो कि इंडिया में फर्टिलिटी रेट इज, अगर पेरेंट है 2.5, नाउ आर टारगेट शुड बी 2.1। अगर 2.1 रहेगा तो हमारा पॉपुलेशन स्टेबल रहेगा, 2.5 रहेगा तो हमारा पॉपुलेशन डबल हो जाएगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड ग्रोथ रेट, किस स्पीड से ग्रो कर रहा है, और दी रिप्लेसमेंट रेट। अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो फिर से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू ब्राज़ील, बट कंपैरेटिवली अब वो कम हो रहा है। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि एक एवरेज ह्यूमन कितने साल जिएगा एक कंट्री के अंदर। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ कितनी है, राइट,
फिर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा डेवलप है, रोड्स हैं कि नहीं, राइट। वरना मांझी मूवी देखी होगी आपने, राइट, कि मतलब हॉस्पिटल्स तो है पर जाने के लिए प्रॉपर रोड्स नहीं है। तो ऑल दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट द फिजियोग्राफी एंड द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड। अब हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होंगी, वैक्सीनेशन दिया होगा, राइट, तो वहाँ पे लोग द बर्थ और द लाइफ वुड बी एट अ हायर एंड और वो ज़्यादा जिएंगे, राइट। एग्जाम्पल, इंडिया में 68 ईयर्स है, क्या पहले से 68 ईयर्स था? डेफिनेटली नॉट, राइट। पहले कुछ अराउंड 41 ईयर्स था। नाउ वी आर इंप्रूविंग। क्यों? आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट टेकिंग इनफ स्टेप्स, राइट। वैक्सीनेशन, जैसे कि कोरोना के अंदर भी वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, वी आर टेकिंग केयर ऑफ द पीपल, राइट। वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वहाँ पे उनको फ्री ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ऐसे कई फैसिलिटीज चलती हैं, जैसे वैक्सीनेशन, पोलियो देखा होगा आपने, राइट, पोलियो इज अगेन फ्री। सो ये सब क्यों है? ताकि हम उनको वैक्सीनेट करें। अब ब्राज़ील में अगेन दिस इज अहेड ऑफ ब्राज़ील इज अहेड ऑफ अस 75 ईयर्स, राइट। बट इंडिया में व्हाट इज इन टू अंडरस्टैंड 68 है, बट वी आर इंप्रूविंग ग्रेजुअली, हम उस पर काम कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब लिटरेसी रेट मतलब कि एन इंडिविजुअल, एक सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर कोई भी सिटीजन 7 ईयर्स एंड अबाव, क्या वो लिख सकता है और बोल सकता है, रीड एंड राइट। अब अगेन इंडिया में 72% है, ब्राज़ील में अगेन 92% है। रीज़न व्हाट? सबसे पहले तो इंडिया के अंदर व्हेन राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे पास पैसा नहीं था, राइट। वी हैव लैक ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी। सो अब धीरे धीरे हमने उसमें काम करना स्टार्ट किया है। और बाद में RTE, राइट टू एजुकेशन, 21 आर्टिकल 21A, उसके बाद वी कैन सी द इंक्रीज। तो 72 अचानक से आया क्या? नहीं, उसमें कंटिन्यूसली ऐसा ग्रोथ करते गए हम। तो वी आर इम्प्रूविंग। बट क्या हम ब्राज़ील के आगे? नहीं। क्या आगे जाएंगे? डेफिनेटली। अब देखो ऐसे मैप, ये जो ग्राफ्स है इसको ऑब्जर्व करते लेना, तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। अभी ये सेक्स रेशो है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया सेक्स रेशो कितना है और ये कितने ईयर्स में हुआ। तो इनका देखो कि पहले से ही इट्स मोर देन 1000। व्हेन कम्स टू इंडिया ये जिगजैग पैटर्न में है, ठीक है। बट वी आर इम्प्रूविंग। यहाँ पे देख रहे हो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वी आर इम्प्रूविंग। अब ये एक सेक्स पिरामिड है, तो यहाँ पे ये मेल्स है, यहाँ पे फीमेल्स है। अब अगेन यहाँ पे यू कैन सी दी एज ग्रुप। अब इस एज ग्रुप के हिसाब से यू कैन से कि इंडिया में यूथ कितने हैं, ओल्ड एज पॉपुलेशन कितना है, बच्चे कितने हैं, किड्स कितने हैं, राइट। ऑल दिस कैन बी सीन हियर दोनों जगह पे। अभी एवरेज देखो तो यहाँ पे यूथ ज़्यादा है, राइट, बट अंडरस्टैंड कि इंडिया का काफ़ी ज़्यादा है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इनको प्रॉपर स्किल्स देना, ताकि वो क्या बने, असेट्स बने, रिसोर्स बने, ठीक है। लिख नहीं पा रहे हैं, चलो आगे बढ़ेंगे। अब इसके अलावा देखो 2-3 और है, उसको आराम से देख लेना आप, राइट, ग्रोथ रेट वगैरह, तो अच्छा रहेगा। बाकी वी हैव ट्राई टू कवर हियर। अब ये क्विकली अ माइंड मैप। सो पॉपुलेशन क्या है? रिसोर्स ऑफ नेशन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अभी इंडिया के बारे में क्या है? इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, ब्राज़ील इज 5th। यहाँ पे 121 करोड़ पॉपुलेशन है। सेंसेक्स हम हर 10 साल में निकालते हैं, ठीक है, उस समय हमारा पॉपुलेशन मालूम पड़ता है। सो इंडिया के पास 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड है, जिसपे 17.5% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रहती है, मतलब कि डेफिनेटली ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। व्हाट मैटर्स इज हाउ वी आर एबल टू मैनेज इट। बाद में हमारा डेंसिटी कितना है? 382। अभी दिस आर द स्टेट्स जहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन से लोएस्ट की तरफ है और मैक्सिमम यहाँ पे यूथ है। सेम गोज यहाँ पे, इसको आराम से देख लेना। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, कितने साल जिएंगे, लिटरेसी रेट कितना है, कितना एजुकेशन या फिर लिटरेसी अवेयरनेस है, पढ़ लिखने वाले लोग हैं, सेक्स रेशो मतलब कि मेल टू फीमेल, और डेंसिटी कितनी है ये बताना है। अब दिस कैन बी यूज टू राइट दी आंसर्स, राइट, इसको आराम से समझना। और इसमें एक और ऐड कर लेना, फैक्टर्स विच सपोर्ट दी पॉपुलेशन, ठीक है, तो और कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस है तो देख लेते एक बार। ब्राज़ील पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी लेस, क्यों? वहाँ पे चैलेंजेस है, अमेजोन है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, फिर डेंस फॉरेस्ट है, उसके अलावा टोपोग्राफी ऐसी है कि वहाँ पे ज़्यादा लोग रह नहीं पाते, इसलिए वहाँ पे डेंसिटी कम है, ठीक है। हमने देखा कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पे है? ईस्ट वाले पार्ट में, साउथ ईस्ट वाले पार्ट में। इंडियाज पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई, वाई? बिकॉज ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। फिर हमारे यहाँ पे प्लेन्स ज़्यादा है, प्लेटूज ज़्यादा है कंपेयर टू दी माउंटेन्स। फिर अच्छा क्लाइमेट है, राइट, तो फेवरेबल रहता है, मानसून टाइप क्लाइमेट है, वो सब यहाँ पे आपको लिखना है। फिर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज स्पेयर्स इन अमेजोन, वाई? वही सेम रीजन। फिर population density is high in the Ganga plains, why? Because of the fertile land, opportunities, agriculture, ठीक है, source of income etc. अब देखो यहाँ पे हम इसके एंड में आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस लाइन नाउ नेक्स्ट वीडियोज विल बी लाइक NTSC डिटेल ट्यूटोरियल, वहाँ पे सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में। फिर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 आएगा, फिर साइंस की सीरीज आएंगी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू वांट एनीथिंग एल्स टू लेट मी नो, विल ट्राई टू वर्क ऑन इट। अब so thank you guys for listening patiently, right? So catch you next time. So Jai Hind.